फैमिली मेंबर्स, कैसे हो आप सभी को जय श्री राम, जय बजरंगबली, राधे राधे। आपको बताना चाहता हूं कि आज हम 7 फरवरी थर्ड शिफ्ट का पार्ट 4 डिस्कस करने वाले हैं। और ऐसे अमेजिंग आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जिन्हें देखकर आप खुद बोलोगे कि ये तो हमें आते हैं पर अच्छे से नहीं आते हैं। आज मैं आपको, जिनको आता है अच्छी बात है, पर आपको मैं आज आपको अच्छे से आना बताऊँगा। अच्छे से आता कैसे बंदे को, समझ रहे हो? तो एक कंप्लीट नॉलेज आपको उन क्वेश्चन के रिगार्डिंग मिलने वाली है। 10 से 12 मिनट की वीडियो होगी, अराउंड 15-20 मिनट की भी हो सकती है, क्योंकि आपको इस वीडियो में आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें करवाने वाला हूँ, जिसे करके आप अपने मार्क्स बहुत ज़्यादा स्कोर कर सकते हो। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। जैसे ही आपने देख ही लिया है कि हम एसएससी जीडी के एग्जाम एनालाइज करवा रहे हैं, तो 7 फरवरी की थर्ड शिफ्ट के हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो में। और आप सभी को बताना चाहते हैं कि जितने भी क्वेश्चन है 100% रियल क्वेश्चन हैं, कोई भी फेक क्वेश्चन नहीं है। क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है, आपको दिख रहा होगा। 1951 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी? अब आपको पहले समझाता हूं कि साक्षरता दर होती क्या है। साक्षरता दर का मतलब होता है पढ़ाई लिखाई। कौन सा स्टेट कितना पढ़ा लिखा है, कितने परसेंट पढ़ाई लिखे लोग वहां पे रहते हैं, उसे बोलते हैं साक्षरता दर। क्लियर होगी बात? साक्षरता दर को आपको समझ लग गया? मतलब कौन से देश में कितने ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों की कितनी परसेंटेज है, कितने ज़्यादा पढ़े लिखे लोग रहते हैं वहाँ पे, इसे बोलते हैं साक्षरता दर, यानी कि लिटरेसी रेट। अगर इंग्लिश में बात करें उसे बोला जाएगा लिटरेसी रेट। क्लियर? तो क्वेश्चन एक बार हम दोबारा पढ़ेंगे। 1951 यानी कि 1951 की पॉपुलेशन यानी कि जनगणना के अनुसार भारत का लिटरेसी रेट या बोला जाए साक्षरता दर कितनी थी? तो हम बताएंगे कि जब 1951 की बात है तो हमारी साक्षरता दर थी 18.33%। क्लियर? अब एक बात और बोलूंगा, कई लोग बोलेंगे 18.33% क्यों नहीं बोला गया है। आपको बताता हूं कि जब पॉइंट लग जाता है उसके बाद हम सिंगल डिजिट भी बोलते हैं। क्लियर? तो ये क्लियर हो गया आपको सभी को। आपको बताता हूं कि जो ये चीज हुई थी ये कैसे हुई थी। किसी देश क्षेत्र और भौगोलिक क्षेत्रों के साक्षर वयस्कों का प्रतिशत, यानी 15 वर्ष से जो अधिक जो लोग रहते थे उनके लिए क्या था, उनके लिए पढ़ाई तब थी ही नहीं। और पुराने ज़माने में क्या चलता था? पुराने ज़माने में जेंडर इक्वालिटी बहुत चलती थी। क्या चलती थी? जेंडर इक्वालिटी। जेंडर इन इक्वालिटी। जेंडर इन इक्वालिटी का मतलब पहले समझो होता क्या है। मतलब कि लड़का लड़की में भेदभाव होता था कि भाई तू लड़की है तो तुम ना पढ़ने नहीं जाओगी, तुम घर पर ही बैठो, और तुम लड़के हो तो तुम पढ़ने जाओ। तो ये वाला सीन क्रिएट होता था, लाइक मेल फीमेल्स में। ठीक है, मेल्स और फीमेल्स में। तो ये वाला सिस्टम था। इस वजह से क्या था कि जो मेल्स थे वो ही पढ़ पाते थे और जो फीमेल्स थे वो नहीं पढ़ पाती थी। और मेल्स में भी आगे दो चीज़ें हो जाती थी। जिनका बैकग्राउंड अच्छा था, जो स्ट्रॉन्ग थे, स्ट्रॉन्ग का मतलब पैसे में, ठीक है, फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग, तो वो पढ़ लेते थे। और जो फाइनेंशियल वीक थे वो पढ़ नहीं पाते थे, वो खेती में लगे रहते थे। क्लियर होगी बात? इतना आपको समझ लग गया? अगर आपको इतना समझ लग गया तो बहुत बढ़िया है। अब आपने इतना तो देख लिया है, अब इसमें हम एक अपडेट ऐड करने वाले हैं। क्या ऐड करने वाले हैं? आपने देख लिया 1951 की पॉपुलेशन के अनुसार भारत की जो साक्षरता दर यानी कि लिटरेसी रेट था वो था 18.33%। अगर उसके बाद 2011 के अनुसार जो लिटरेसी रेट है, आपका वो कितना हो गया है? तो वो अपना हो चुका है 74.04%। 74.04%, मतलब कि बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है लिटरेसी रेट। कहाँ 18.33% था और कहाँ 74.04 आ चुका है। तो ये अपडेट हुआ है, मतलब कि जो लिटरेसी रेट है, एलआर, जो लिटरेसी रेट है, जो साक्षरता दर है, वो बढ़ी है, इंक्रीज हुई है। क्लियर लगी बात आप सबको? अगर बात की जाए 1951 की, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको करवा दूंगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और आप सभी के नंबर भी इन्हीं इंपॉर्टेंट पॉइंट से ही आएंगे। अब सबसे पहले बात करते हैं 1951 में जो लिटरेसी रेट था वो कितना था? 18.33% था। क्लियर? अब दूसरा पॉइंट क्या था? 2011 की जनगणना में पूरे इंडिया का लिटरेसी रेट कितना था? वो था 74.04%। इतना क्लियर हो गया? ये दो पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। आपको बताना चाहता हूँ, जो मैंने आपको ये पॉइंट करवाया है 2011 वाला, ये पिछले बार 4 एग्जाम्स में रिपीटेड था, 4 एग्जाम में पूछा गया है। अब तीसरे नंबर पे बात करते हैं, इसमें जो पूछा गया है 1951 में, 1951 में जो फीमेल्स थी, 1951 में जो फीमेल्स थी, जो महिलाएं थी, वो केवल 9% ही पढ़ी लिखी थी। बस सिर्फ 9% ही पढ़ी लिखी थी। बस 9% का ही लिटरेसी रेट था, यानी कि साक्षरता दर थी। बस इसके अलावा और कुछ भी नहीं था।
क्लियर, इतना समझ लगी। अब 4 पॉइंट के ऊपर बात चलते हैं। जो 4 पॉइंट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो उसके ऊपर अब डिस्कस करेंगे। अब आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा राज्य कौन सा है, यानी कि सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा स्टेट कौन सा है, तो वो है केरला। कौन सा है? केरला। केरला की साक्षरता दर कितनी है? 94.3%। क्लियर। तो ये चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं आपकी लिटरेसी रेट यानी कि आपकी साक्षरता दर से। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ साक्षरता दर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। क्लियर होगी बात सभी को आपको? तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे आपको लिख दी हैं। बस यही 4 पॉइंट हैं जिनको आपने डिस्कस करना है। अब इसी के रिलेटेड एक क्वेश्चन और बनता है जनसंख्या के रिलेटेड। तो जनसंख्या के ऊपर हम बात करेंगे यहाँ पे। क्लियर, यहाँ पे हमने लाइन मार दी है और यहाँ पे आपको बताऊंगा कि जनसंख्या के रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है। देखो पॉपुलेशन वाला तो क्वेश्चन पक्का ही आएगा, पॉपुलेशन वाला क्वेश्चन तो पक्का है, 100% बोल रहा हूँ मैं आपको देखने को मिल सकता है। क्लियर। तो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे लिख देता हूँ आईपी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नंबर 1 पे अगर बात करी जाए तो ये पूछा गया है कि वह कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा अधिक है। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ लार्जेस्ट पॉपुलेशन स्टेट, तो वो कौन सा है? वो है यूपी। क्लियर, लार्जेस्ट पॉपुलेशन स्टेट कौन सा है? यूपी है। इतना क्लियर हो गया सभी को आपको? अब उसके बाद देखो इसमें क्या लिखा हुआ है। देखो मैं आपको सीरियल वाइज बताता हूँ। देखो सबसे ज़्यादा तो ये पूछ लिया, अगर आपसे पूछ लिया सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन स्टेट, फिर आप क्या करोगे? तो आपको बताता हूँ यहाँ पे लिख के। पहला है यूपी, उसके बाद आपने लिखना है महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र। और उसके बाद आपने क्या लिखना है? उसके बाद आपने लिखना है बिहार, BIHAR, बिहार। क्लियर होगी बात अब समझ लगी? अब देखो जो यूपी की कैपिटल है वो क्या है? लखनऊ। कैपिटल्स आपको जरूर याद रखनी, पहले बता रहा हूँ। और महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई। मुंबई द सिटी ऑफ स्टार्स, है ना, सितारों का देश। जितने भी बॉलीवुड के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं वो सब मुंबई में रहते हैं। बिहार की कैपिटल क्या है? पटना है। क्लियर, तो ये बिहार की कैपिटल है। इतना आपको क्लियर हो गया? अब उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे सबसे ज्यादा गरीब देश कौन सा है, पॉवर्टी सबसे ज्यादा कहाँ पर है, सबसे ज्यादा गरीबी कहाँ पर है। अब यहाँ पे डिस्कस करते हैं पॉवर्टी वाला स्टेट। पॉवर्टी स्टेट कौन सा है? पॉवर्टी स्टेट है बिहार। क्लियर होगी बात सभी को? समझ लग रही है? अगर सबसे बात करें सबसे ज्यादा निर्धन राज्य कौन सा है, जिसके पास धन की कमी है, फाइनेंशियल मतलब उतना स्ट्रांग नहीं है, तो वो बिहार है। क्लियर होगी बात सभी को? ये 2011 की जनगणना के मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ आपको। ये 3 पॉइंट आपको डिस्कस हो गए, अच्छे से आपको समझ लग गए हैं। अब बात करते हैं 4th पॉइंट के ऊपर। 4th पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब यहाँ पे डिस्कस करेंगे सबसे ज़्यादा लो पॉपुलेशन कहाँ पर है। लो पॉपुलेशन, अब सबसे कम पॉपुलेशन कौन से स्टेट में है? लो पॉपुलेशन स्टेट। क्लियर, तो लो पॉपुलेशन स्टेट कौन से होंगे उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। एक सेकंड में थोड़ी लाइटिंग थोड़ी अच्छी कर रहा हूँ ताकि आप लोग को ना एकदम बढ़िया से क्वालिटी मिले, तो आई थिंक अब ज़्यादा बेस्ट होगी। तो लो पॉपुलेशन स्टेट सबसे पहले आता सिक्किम। ठीक है, SIKKIM, सिक्किम। और उसके बाद कौन सा आ रहा है? उसके बाद आ रहा है अरुणाचल प्रदेश। मैंने यहाँ पे AP लिख दिया, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। और उसके बाद खैर आप ये 2 याद कर लो, बहुत है, इससे ऊपर नहीं पूछा था। तो इनकी क्या है? पॉपुलेशन क्या है? लो है। क्लियर होगी बात सभी को? समझ लग गया? सिक्किम बहुत ही छोटा देश है और बहुत ही प्यारा देश है। क्लियर। और अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश ये साउथ में पड़ जाता है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, आप यहाँ पे फोकस कर सकते हो। तो ये क्या है? लो पॉपुलेशन वाले स्टेट है। और ये इनकी जो सबसे गरीब देश है वो है बिहार। ठीक है, और पॉपुलेशन वाला क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, इनमें से आपको कुछ ना कुछ पूछा जा सकता है। तो लार्जेस्ट पॉपुलेशन स्टेट कौन सा है? यूपी। ठीक है, नंबर 1 पे यूपी आता है, सेकेंड नंबर पर महाराष्ट्र आता है, थर्ड नंबर पर बिहार आता है। अगर आपसे पूछा जाएगा सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन स्टेट, ये पूछा गया है पहले भी एग्जाम में, इसलिए आपको बता रहा हूँ, तो आपने बोलना है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? राजधानी क्या है? मुंबई। ठीक है, जैसे पंजाब की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। उसी तरह यूपी की राजधानी लखनऊ, महाराष्ट्र की मुंबई, बिहार की पटना, सिक्किम की होती गंगटोक। क्लियर। आई होप जो मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं आप लोग को अच्छे समझ आ गए होंगे। चलिए फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये आया है, 2024 में USA में इंडिया के राजदूत के रूप में कार्यभार किसने संभाला हुआ है? तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, बोला गया कि 2024 में जो USA है, इंडिया के राजदूत के रूप में कार्यभार कौन संभाल रहा है? तो आपको बताता हूँ, वो है विनय मोहन क्वत्रा। कौन? विनय मोहन क्वत्रा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ
विनय मोहन कवत्रा। क्लियर, विनय मोहन कवत्रा, इन्होंने क्या करा है, इन्होंने कार्यभार संभाला हुआ है। क्लियर होगी बात, इतनी आपको समझ लगी। अब बात करते हैं जो विनय मोहन कवत्रा हैं, इन्होंने 13 अगस्त 2024 को यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में भारत के राजदूत के रूप में कार्यभार संभाला। उन्होंने तरनजीत संधू का स्थान लिया। और सैटेलाइट चली गई। आपको पता लग गया है कि उन्होंने क्या करा था, उन्होंने किसका, तरनजीत सिंह संधू का स्थान लिया था। क्लियर होगी बात सभी को। तो आपको बताना चाहता हूँ कि जो विनय मोहन कवत्रा हैं, क्लियर, इन्होंने कब ज्वाइनिंग करी थी, इन्होंने करी थी 13 अगस्त, ये आप याद करें, इंपॉर्टेंट है, 2024 को क्या करी थी, ज्वाइन करा था। क्लियर। और अब बताते हैं कि जो विनय मोहन कवत्रा हैं, इन्होंने किसकी जगह ली है, ये भी पूछा जा सकता है आपसे। तो इन्होंने ली है तरनजीत सिंह संधू की। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तरनजीत सिंह संधू। पहले इनकी पोस्ट में तरनजीत सिंह संधू थे, अब यहाँ पे लिखते हैं एक्स। क्लियर होगी बस सभी को, समझ लग रहा है। तो इनकी जगह पर कौन आ गए हैं, विनय मोहन कवत्रा आ चुके हैं। क्लियर हो गया सभी को। अब देखो इतना छोटा आंसर था इसका बस, और कुछ भी नहीं था इसमें, आपको डिटेल में जाना ही नहीं है। बस आपको इतना देखना है कि इन्होंने ज्वाइनिंग कब करी थी, 13 अगस्त 2024 को इन्होंने ज्वाइन करा था। उसके बाद इनके पहले कौन थे, तरनजीत सिंह संधू थे इनके पहले। क्लियर। और अभी करंटली कौन है, विनय मोहन कवत्रा। यहाँ पे लेता हूँ करंट, एट प्रेजेंट की बात करी जाए तो करंट। ठीक है, तो विनय मोहन कवत्रा भी एट प्रेजेंट है। क्लियर होगी बात सभी। अब विनय मोहन कवत्रा के बारे में बात करें तो जो विनय मोहन कवत्रा हैं, इससे पहले भारत के विदेश सचिव रह चुके हैं, मतलब इंटरनेशनल सेक्रेटरी या फॉरेन सेक्रेटरी बोल सकते हो, फॉरेन सेक्रेटरी। क्लियर होगी बात सभी को, समझ लग रही है। तो जो विनय मोहन कवत्रा है, काफ़ी पढ़े लिखे हैं, काफ़ी एजुकेटेड हैं और काफ़ी समझदार हैं। पहले ये फॉरेन सेक्रेटरी भी रह चुके हैं, मैं पे लिख देता हूँ, फॉरेन सेक्रेटरी रह चुके हैं। क्लियर। तो ये फॉरेन सेक्रेटरी भी रह चुके हैं और इन्होंने अभी रिसेंटली पिछले साल 13 अगस्त 2024 को यूएसए का राजदूत के रूप में मतलब ज्वाइन करा है। क्लियर होगी इतनी बात। अब एक बार हम फटाफट रिवीजन करेंगे। आपके सामने 2024 में यूएसए में इंडिया के राजदूत के रूप में कार्यभार किसने संभाला है, आपके सामने विनय मोहन कवत्रा ने संभाला है। क्लियर। और ये एक पंजाबी है, इतनी बात क्लियर होगी। इन्होंने कब ज्वाइन करा था, 13 अगस्त 2024 को ज्वाइन करा था। इनके पहले कौन काम कर रहे थे, तरनजीत सिंह संधू इनके पहले काम कर रहे थे, अभी वो हट चुके हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे एक्स लिख दिया। ठीक है। अब उसके बाद फॉरेन सेक्रेटरी भी रह चुके हैं, कौन रह चुके हैं, विनय मोहन कवत्रा फॉरेन सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। क्लियर होगी इतनी बात। चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं करेंगे। क्लियर। टिल देन गुड बाय एवरीबॉडी, टेक केयर एंड आई प्रे टू द गॉड आपके एग्जाम बहुत ज़्यादा अच्छे हों और आपके जो नंबर हैं बहुत अच्छे नंबर हैं, आप सभी के सिलेक्शन हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, जय बजरंगबली, राधे राधे।